हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का यूपी बिहार के लोकगीत ऑफिशियल के एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम ज्योतिष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम चर्चा करेंगे ज्योतिष से रिलेटेड राशियों की। तो बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के साथ इस समय शनि जो वक्री हो रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपकी कुंडली पर, इस विषय पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। चैनल पर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको रोजाना ज्योतिष से नए रिलेटेड अपडेट्स मिलते ही रहेंगे। तो बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो है कर्म फलदाता है, कर्माधिपति हैं। वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। सबसे बड़ी बात है उनका किया हुआ जो परिवर्तन है वो नॉर्मल भी होता है और कई बार बहुत ही विशाल भी होता है। एक ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन शनिदेव इस समय वक्री होकर कर रहे हैं। 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक ये जो समय है करीब 6.5 महीने का, हर साल 6.5 महीने का यह समय जो होता है, शनि जो है इसी समय पर वक्री होते हैं। शनि का वक्री होना हर साल हमारे लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। तो 7.5 के दौरान मीन राशि के जातकों को जो भी परेशानियां हुई हैं, जो भी चीजें बिगड़ी हुई हैं, शनिदेव क्या करते हैं जब 7.5 शुरू होती है तो हमसे सिर्फ लेते हैं, हमें गिराते हैं, तोड़ते हैं, परेशान करते हैं। पर शनि का जो ये अंतिम चरण चल रहा है, इस समय शनि जो है उतरती हुई 7.5 के दौरान है और इस समय शनि वक्री होंगे तो हमें सूद समय सभी चीज़ें लौटाएंगे। मतलब इस समय शनि हमें सिर्फ देंगे, हमसे कुछ भी नहीं लेंगे। तो इस समय शनि का जो ये वक्री स्थिति है ये मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलकारी होने वाली है। ग्रहों की खास बात यह होती है, ग्रह जब भी वक्री होते हैं वे हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। वैसे ही ग्रह का क्या है, वक्री होना हमें कोई ना कोई मैसेज देता है। शनिदेव इस समय क्या मैसेज दे रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं। सभी राशियों के बारे में यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मीन राशि की। उनकी दृष्टि अलग भाव में होगी। उसके अकॉर्डिंग शनिदेव जो है वक्री है तो मीन राशि वालों की जो 7.5 चल रही थी, ऐसा नहीं है कि भी 7.5 खत्म हो गई है। 7.5 का ये उतरता हुआ समय है, यानी जाती हुई 7.5 जो है ये हमें बहुत कुछ देकर जाएगी। शनि वक्री हो रहे हैं तो इस समय आपके भाव के साथ साथ एकादश भाव में थोड़ा सा फल देंगे। अच्छा हो रहा है इस समय, और इस समय आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ शुभता आएगी। जब शनि वक्री होते हैं तो एक कदम जैसे आगे चलेंगे तो 2 कदम पीछे चलेंगे। उनका जो प्रभाव है, एक कदम आगे भी मिलेगा और 2 कदम पीछे भी मिलेगा। तो वक्री ग्रह जब भी होते हैं आगे और पीछे दोनों को ही साथ लेकर चलते हैं। अभी कुछ समय से पहले से 7.5 आ गई थी और चीजें जो है कहीं ना कहीं बिगड़ गई थी। ऐसे में पुराना जो काम आपने पेंडिंग में रख रखा है अब वो आपको लाभ के रूप में मिलेगा। आपका कोई पुराना दोस्त हो, पुराना बिजनेस हो, कोई भी चीज बिगड़ी हुई हो, वह अब संभल कर आपके पास आएगी और सूद समेत आपको वापस मिलेगी। आपको 7.5 के दौरान आपने जितना परिश्रम किया होगा उस हिसाब से आपको उसका फल नहीं मिला होगा। यानी आपने कार्य तो पूरा किया पर उसके फल आपको पूरा नहीं मिला। पर ये उतरती हुई 7.5 शनि का वक्री होना, शनि जो है पूरे 139 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। इन दिनों में आपके जीवन में शिव शुभता लाएंगे, छप्पर फाड़ के धन वर्षा करेंगे, आपके जीवन की परेशानियों को समाप्त करेंगे। आपके जीवन में जो भी कार्य अटके हुए हैं उन सबको पूर्ण करके आशीर्वाद स्वरूप आपको देंगे। एकादश भाव में जब शनि बैठेंगे तो भाग्य और छठे भाव से संबंधित शुभ फल स्टार्ट करेंगे। जैसा कि शनि एकादश भाव जब देते हैं तो आपको छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपके लग्न के राशि से आपके स्वास्थ्य को इस समय बता दूं कि स्वास्थ्य आपका सुधरेगा। आपके जीवन में जैसे जो परेशानियां चल रही हैं वो धीरे धीरे अब समाप्त होंगी। यानी कि 30 जून के बाद आपके जीवन में जो भी चीजें बिगड़ी हुई थी वो एक एक करके सुधरेंगी। तबीयत जिसकी भी खराब है आपके घर परिवार में, आपके माता पिता की या फिर आपकी, वो ठीक होगी। तबीयत में सुधार होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा, वाद विवाद का छोटा मोटा योग बन सकता है। पर इस समय आपके इनकम के बहुत सारे न्यू सोर्स जो है जनरेट होंगे। शनिदेव इस समय आपकी इनकम बढ़ाएंगे, आपको पैसे की आमदनी बढ़ेगी। आपके इनकम के कई नए सोर्स जो हैं जनरेट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में आपको कोई नुकसान हो गया था तो अब वो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस समय आपको आपके बिजनेस में अच्छा लाभ होना दिखाई दे रहा है। यानी कि पिछली बिगड़ी हुई जो चीज़ें थी वो सही होंगी। आपके मिस्टेक जो है अपने आप इम्प्रूव होंगे। आपको खुद पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पुरानी चीज़ों से लाभ हो सकता है। दूसरा,
प्रैक्टिस से भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जैसा कि मैंने बताया, शनि जो है कर्म फलदाता है। आप जब कर्म करेंगे तो फल देंगे। अब तक आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल नहीं मिला था, पर इस समय पूरे 139 दिन आपको कर्मों से बहुत अधिक फल की प्राप्ति होगी। यानी कि जितनी आपने उम्मीद की होगी उससे अधिक आपको फल की प्राप्ति होगी। मीन राशि वालों, आपके लिए शनि इस समय बहुत शुभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी महादशा जो है बढ़िया दशा में बदल रही है। साथ में आपके कर्म भी बहुत ही बढ़िया होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में सब कुछ शुभ के अवस्था में आएगा। शत्रु वगैरह से जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है उसमें आपको विजय प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि समाज के बीच में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि शनि जाते हुए इस समय उतरती हुई साढ़े साती जो है आपको मान सम्मान में वृद्धि दिलाएगी, आपको करियर में सफलता दिलाएगी, दाम्पत्य जीवन को सुखी और सफल बनाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि हमें साढ़े साती के दौरान भी कोई फायदा नहीं मिला और उतरती हुई साढ़े साती का भी फायदा नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं कि शनि जो है बहुत ही धीरे धीरे कार्य करने वाले ग्रह हैं। यह बहुत ही शनै शनै कार्य करते हैं। इनके कार्य की स्पीड बहुत स्लो होती है। थोड़ा पेशेंस के साथ ये काम करते हैं, पर इनके कार्य से आपको हमेशा पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमेशा शनि को अपनी कुंडली में बली बनाएं, यानी कि मजबूत बनाएं। शनि को मजबूत बनाने के लिए आप अपने घर के चौखट पर एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पीपल के जड़ में जल दीजिए, जल से सिंचन कीजिए। आप हनुमान चालीसा का रोजाना जप कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। रोजाना अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शनि आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं और आपको पॉजिटिव परिणाम तेजी से देते हैं। बहुत लोगों का कहना होता है कि इन उपायों से कुछ नहीं होता, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, देखिए उपाय कार्य करते हैं। अगर आप उपायों पर लगातार बने हुए हैं, उपाय थोड़े धीरे से कार्य करते हैं पर ये कार्य एकदम करते हैं। ये 100% आजमाया गया हुआ है। उतरते हुए साढ़े साती में शनि का वक्री होना 139 दिनों के लिए, ये जो 139 दिनों का समय है आपके लिए गोल्डन टाइम का काम करेगा। इस दौरान आप किसी कार्य में, अगर नए कार्य में हाथ लगाते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि आपको कामयाबी मिले, तो आपको यहाँ पर पूर्णतः कामयाबी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शनि की वक्री अवस्था मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभकारी है। इस समय शनि आपको तेजी से प्रभाव दें, आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव तेजी से देखने को मिले, इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय आप चलते फिरते कर सकते हैं। जैसे कि आप रोजाना हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेके, घर के चौखट पे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा शिव जी की पूजा करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि जो है आपकी कुंडली में बली होते हैं। इस तरह से शनि के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना आपको ज्योतिष से रिलेटेड नए अपडेट्स यूपी बिहार के लोकगीत ऑफिशियल चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको इस चैनल पर लोकगीत के अलावा ज्योतिष ज्ञान मिलेगा। इसलिए चैनल का नोटिफिकेशन जो बटन है, यानी कि बेल आइकन, उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिले। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।